चिड़िया अपने पति के साथ उड़ते हुए दूसरे जंगल जा रही थी दाने की तलाश में। और वो दोनों पति पत्नी ज़्यादा उदास भी थे क्योंकि काफ़ी समय हो गए थे उनके शादी को, लेकिन अभी तक उनके एक भी बच्चे नहीं थे। अजी सुनिए, मेरे पंखों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। अरे मेरी प्यारी पत्नी, बस थोड़ी दूर और उड़ना है, जंगल आने ही वाला है। ऐसे दोनों पति पत्नी जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बेटा सुनो, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। बेटा मुझे पानी पिला दो और मुझे कुछ खाने को दे दो। अजी रामू जी, मुझे लग रहा है कोई बूढ़ी माँ हम दोनों को बुला रही है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। आप जल्दी से उनके पास चलिए, मुझे लग रहा है उन्हें भूख लगी है। ऐसे दोनों पति और पत्नी उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। बेटा तुम मुझे पानी पिला दो और हो सके तो मेरे लिए कुछ खाने को भी लेकर आना। अरे हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ देर में आपके लिए खाना और पानी दोनों लेकर आता हूँ। हाँ रामू जी, आप जाइए, मैं यहीं पर बूढ़ी माँ के पास बैठी हूँ, तब तक आप इनके लिए पानी लेकर आइए। ऐसे चिड़िया का पति पानी और दाना लेने के लिए जंगल निकल जाता है और चिड़िया उस बूढ़ी माँ के पास बैठी रहती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है, अरे बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये आँखें क्यों लाल हैं? बेटा मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत रोई हो। अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे शादी को काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी बच्चा नहीं है। और आपको तो पता ही है कि संतान ना होने का दुख क्या होता है। ये दुख मुझे चैन से जीने नहीं देता। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेटा मेरे पास एक सुनहरा दाना है, एक काम करो, तुम ये दाना लेकर अपने घर जाओ और रात में इसे खाकर सो जाना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान ज़रूर होगा। ऐसे बूढ़ी माँ चिड़िया को एक सुनहरा दाना दे देती है। तब तक चिड़िया का पति भी दाना और पानी लेकर आ जाता है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। बेटा तुम जुग जुग जियो। ऐसे चिड़िया और उसका पति दाना लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है तो चिड़िया अपने पति रामू से कहती है, अजी रामू जी, मुझे उस बूढ़ी माँ ने एक सुनहरा दाना दिया है, आज तक मैंने ऐसा दाना कभी नहीं देखा। और वो कह रही थी कि ये दाना खाने के बाद अगर भगवान ने चाहा तो हमें संतान ज़रूर होगा। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, तुम ये दाना खाकर सो जाओ, ज़रूर इसमें उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। ऐसे चिड़िया दाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चिड़िया देखती है कि उसने एक बहुत सुनहरा अंडा दिया है। अरे अंडे के पापा उठ जाएं, अंडे के पापा उठ जाएं, ये देखे हमारे घर में खुशियाँ आ गई। ये देखे हमने एक अंडा दिया है, वो भी सुनहरे कलर का। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अरे अंडे के पापा, आप एक काम करें, आप जल्दी से जंगल जाएं और ताज़े ताज़े फल लेकर आएं, क्या पता हमारे अंडे से कब बच्चा निकल जाए। अभी पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज़ आती है, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? मुझे तो लग रहा है कोई पंछी मुसीबत में है। अंडे के पापा, आप एक काम करें, आप बाहर जाकर जल्दी से देखें, मुझे लग रहा है कोई पंछी बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने पत्नी की ये बात सुनकर जैसे ही चिड़ा बाहर जाता है
तो देखता है कि एक कालू नाम का कौवा पेड़ के नीचे दबा हुआ था। वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है। अरे भाई, मुझे बचा लो, मेरे पंख में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपका पंख ठीक हो जाएगा तो आप अपने घर चले जाना। ऐसे अंडे का पापा कालू कौवे को अपने घर लेकर आता है। अरे अंडे के पापा, इनके पंख पे तो बहुत चोट आई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके पंख पर मरहम कर देती हूँ। चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के पंख पर मरहम करने जाती है, तभी कालू कौवे को चिड़िया का सुनहरा अंडा दिख जाता है और वो सोचने लगता है, अरे ये अंडा तो बिल्कुल सुनहरा है और चिड़िया का अंडा तो सफ़ेद होता है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ। अरे ये मरहम पट्टी पहले कर दे, मैं थोड़ा सा आराम हो जाऊँ, तो मैं जाकर अपनी पत्नी गौरी से बताऊँगा। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा जब आराम हो जाता है तो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मेरा पंख अब ठीक हो गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर आता है तो उसकी पत्नी गौरी कौवी कहती है, अरे कालू, तुम थे कहाँ 2 दिन से? अरे तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। अरे गौरी, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अरे मेरे पंखों में दर्द हो रहा था, मेरा पंख एक पेड़ की डाली के नीचे दब गया था। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ कालू, बोलो क्या बात है? अरे गौरी, जिस चिड़िया ने मेरे पंख पर मरहम पट्टी की, उस चिड़िया ने एक अंडे दिए थे और उसका रंग बिल्कुल सुनहरा था। और गौरी, चिड़िया तो सफ़ेद अंडे देती है ना? अरे हाँ कालू, चिड़िया तो सफ़ेद अंडे देती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो अंडा सोने का है। कालू, क्यों ना हम एक काम करें, वो चिड़िया का अंडा हम चुरा लें, तो फिर हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ गौरी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। तभी गौरी कौवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कालू, तुम एक काम करो, तुम मुझे उस चिड़िया के घर के पास लेकर चलो, मैं उसे उसके घोंसले से बाहर निकालकर उसका अंडा चुरा लूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तो चलो, नेक काम में देरी क्यों। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। गौरी कौवी चिड़िया के घर के अंदर जाती है और कहती है, अरे चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हुई हूँ, जहाँ पर तुम्हारी माँ रहती है। उन्होंने मुझसे संदेश भिजवाया है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को जाकर देखाओ। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? अंडे के पापा, आप अंडे का ख्याल रखें, मैं अपनी माँ को देख कर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपनी माँ को देखने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। तभी गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, मैंने दिमाग लगा दिया है, वो चिड़िया अपने माँ को देखने गई है, अब बच गया उसका पति। अभी वो कुछ देर में किसी न किसी काम के लिए बाहर जरूर जाएगा, फिर हम उस अंडे को चुरा लेंगे। अरे अंडे के माँ को तो गए हुए काफी टाइम हो गए और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। एक काम करता हूँ, मैं पानी पीकर जल्द वापिस आ जाता हूँ। ऐसे अंडे का पापा पानी पीने के लिए जंगल चला जाता है। अरे कालू, जल्दी चलो जल्दी चलो, वो चिड़ा बाहर गया। मुझे तो लग रहा है किसी काम से गया है। अब हम लोग जल्दी से उस अंडे को चुरा लेते हैं। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे ही उस अंडे को उठाकर लेकर भागने वाले थे, तभी वहाँ पर अंडे की माँ आ जाती है और अपने अंडे को चुराते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर क्या, एक डंडा उठाती है और कालू कौवा गौरी कौवी को मारने लगती है। अरे ओ कालू,
अरे तुम तो बहुत गंदे हो, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हो। अरे भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का जान ले लूंगी। ऐसे चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी को भगा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करनी चाहिए। मम्मा मम्मा, मैं बबलू के घर गया था खेलने के लिए, तो वो कह रहा था कि तेरी माँ बहुत गरीब है, वो तुझे ना पिचकारी दिलाएगी और ना ही कोई रंग दिलाएगी। मम्मा, वो ऐसा क्यों बोल रहा था? बेटा, बबलू जो बोल रहा है उसे बोलने दो, क्योंकि वो कालू भैया का बेटा है और कालू भैया तो इतने अमीर हैं कि उनके पास न जाने कितने पंछी काम किया करते हैं। बेटा, मैं भी उन्हीं के पास काम करती हूँ और कालू भैया बहुत अच्छे हैं। वो होली से एक दिन पहले सारे पंछियों को पैसे देंगे और देखना, वो मेरी भी पगार ज़रूर देंगे। मम्मा, तो क्या आप उन पैसों का मुझे पिचकारी दिलाओगे? अरे हाँ मेरा राजा बेटा, क्यों नहीं। मैं कालू भैया से पैसे लेकर आपके लिए बहुत बड़ा वाला पिचकारी दिलाऊंगी और ढेर सारा गुलाल भी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए, अभी कुछ देर में वापस आ जाऊँगा। अरे ठीक है बेटा, आप जाओ, लेकिन बेटा दिन ढलने से पहले आप वापस आ जाना। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया राजू को जाने देती है। राजू चिड़ा उड़ते हुए बबलू के पास जाता है और कहता है, अरे बबलू, तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ गरीब है, इस बार वो ना मुझे पिचकारी दिलाएगी और ना ही गुलाल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ को कल पगार मिलेगी और वो भी तुम्हारे पिताजी कालू अंकल देंगे। अरे राजू, तुमसे ये बात किसने बताई कि मेरे पापा तुम्हारी माँ को पैसे देंगे? अरे बबलू, तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ कालू अंकल के वहाँ ही काम करती है और वो कह रही थी कि कालू अंकल बहुत अच्छे हैं, वो सारे पंछियों के पैसे देंगे। राजू की ये बात सुनकर बबलू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उड़ते हुए अपने माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मेरे पास वो गरीब राजू आया था, वो कह रहा था कि इस बार वो धूमधाम से होली मनाएगा, मुझसे भी अच्छा। अरे बेटा, तुम उस गरीब की बात लेकर क्यों बैठे हो? अरे तुम्हारे पापा इस जंगल के सबसे अमीर पंछी हैं। अरे मम्मा, मुझे नहीं पता कि इस जंगल में कौन अमीर है और कौन गरीब, लेकिन हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस बार राजू होली ना मनाए। मम्मा, आपको कैसे भी कह के पापा से मना करवाना होगा कि इस बार वो टुनटुनी आंटी की पगार ना दे। अरे बेटा, बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उनसे बात जरूर करूँगी। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने बेटे बबलू को समझा लेती है। तब तक कालू कौवा भी आ जाता है, तो गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके वहाँ कोई टुनटुनी नाम की चिड़िया काम करती है? अरे मेरी प्यारी पत्नी, क्या हो गया? अरे टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया है, पूरा दिन मेहनत से काम करती है। अरे कालू जी, मुझे बस इतना कहना था कि आप उसे कल पगार नहीं देंगे और परसों होली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार वो होली मनाए। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरे यहाँ सभी गरीब पंछी काम करते हैं और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं उनकी पगार उन्हें जरूर दूंगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अरे कालू जी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप टुनटुनी को उसकी पगार नहीं देंगे। अगर आपने उसकी पगार दे दिए तो आप होली के दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं?
ये बला कहाँ से आ गई? अरे मेरी पत्नी को आखिर क्या हो गया है? अरे मेरे वहाँ सारे गरीब पंछी काम करते हैं, मैं उन्हें पगार नहीं दूंगा तो आखिर वो अपनी होली कैसे मनाएंगे? अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सारे गरीब पंछी कालू कौवे के वहाँ काम करने के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को कालू कौवा सभी पंछियों के उनके पगार देता है। और जब टुनटुनी चिड़िया को पैसे देने की बारी आती है तो कालू कौवा सोचने लगता है। काफ़ी सोचने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी पगार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है कालू भैया, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और अपने बेटे राजू से कहती है, अरे बेटा राजू, देखो कालू भैया ने हमारी पगार दे दी। अब तुम इस बार होली पूरे धूमधाम से मनाओगे। अपने माँ की ये बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मेरा एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा उड़ते हुए बबलू के पास जाता है और कहता है, अरे बबलू, तुम तो कह रहे थे कि इस बार होली मैं नहीं मना पाऊँगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी माँ को कालू भैया ने पगार दे दिए हैं। इस बार मैं भी बहुत धूमधाम से होली मनाऊँगा। राजू की ये बात सुनकर बबलू चिड़ा उड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा, आप कह रही थी कि इस बार राजू होली नहीं मना पाएगा क्योंकि पापा उसकी माँ को पगार नहीं देंगे। लेकिन मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने उसकी माँ को पगार दे दिए है। वो कह रहा था कि वो भी होली धूमधाम से मनाएगा। अरे बेटा बबलू, तुम ये बात कैसे कर रहे हो? अगर तेरे पिताजी ने उसे पैसे दे दिए तो क्या हुआ? अरे तेरी माँ अभी जिंदा है, देख मैं क्या करती हूँ। फिर क्या, गौरी कव्वी रात होने का इंतज़ार करती है और जैसे ही रात होता है वो टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारे पैसे चुरा लेती है। अगली सुबह हो जाती है। उसी दिन होली भी थी। मम्मा मम्मा, आप जल्दी से अब पैसे दे दो, मैं पिचकारी और गुलाल खरीद कर लेकर आता हूँ। अरे हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही पैसे लेने जाती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक भी रुपया नहीं था। अरे बेटा, मैंने तो यहीं पर पैसे रखे थे। बेटा, यहाँ से पैसे क्या हुए? मुझे तो लग रहा है चोरी हो गए। मम्मा मम्मा, क्या मैं होली नहीं मना पाऊंगा मम्मा? अरे मेरा राजा बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं। मैं जा रही हूँ, कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ लूँगी और आपके लिए पिचकारी और गुलाल उधर से लेकर ही आऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया निकल जाती है। काफ़ी काम का तलाश करने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया को कोई काम नहीं मिलता क्योंकि आज तो होली थी। सारे पंछी अपने घर पे थे। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर उदास बैठी थी। तभी कालू कौवा वहाँ से जा रहा था। कालू कौवे की नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे टुनटुनी बहन, यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे आज तो होली है और तुम यहाँ पर बैठी हो। अरे कालू भैया, आपने जो मेरे मेहनत के कल पैसे दिए थे वो पैसे मेरे घर से चोरी हो गए। मेरा बेटा रो रहा है, वो कह रहा है कि इस बार वो होली नहीं मना पाएगा। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास पैसे हैं, ये लो। तुम ये पैसे ले जाकर अपने बेटे राजू को दे दो और कह दो कि वो गुलाल और पिचकारी खरीद कर लेकर आए और अपनी होली धूमधाम से मनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया वो पैसे लेकर घर जाती है और अपने बेटे राजू को देती है। राजू गुलाल और पिचकारी खरीद कर लाता है और अपनी होली धूमधाम से मनाता है।